ये पिछले 15-20 दिनों से लगातार लगे हुए थे। कल जब बारिश, दिन भर बारिश हुई तो यहाँ से लोग जमा पानी को फेंकने का काम कर रहे थे। निश्चित रूप से ये धन्यवाद के पात्र हैं। शायद ये नहीं होते तो आज ये कार्यक्रम भी नहीं होता। और इसी तरह मेरे बगल में भाई दिनेश, ये खबार से हैं और बर आयोजित करने में सक्षम हो सके। और सुबह से, हाँ, ये इनकी टीम है, अंकित देव की टीम। ठीक, जो भी है आपकी टीम के नाम से, आपकी टीम बहुत बढ़िया टीम है। और मैं साथ ही इस ग्राम के सजन सियात, चूंकि ये कार्यक्रम केवल जोबी ग्राम का नहीं है, ये बल्कि हमारे बरगढ़ खोला क्षेत्र के पूरे क्षेत्र की तरफ से जोबी वाले मेजबानी करने के लिए तैयार हुए हैं। बहुत धन्यवाद पूरे जोबी ग्राम को जिन्होंने मेजबानी के लिए तैयार हुआ। और इस तरह इस कार्यक्रम को जो आज आपके समक्ष जो संपन्न होने जा रहा है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारे बरगढ़ खोला क्षेत्र के लिए इतिहास में नाम दर्ज कराएगा। बहुत धन्यवाद। हेलो, जय जवाहर। मैं कुछ बताना चाहूँगा, जिसमें जो भी गलती होगा उसे क्षमा कर देंगे। क्लब जो हमारे ग्राम के जो भी कुछ होता है, विकास, शिक्षा, नशा मुक्ति, उस पर ध्यान देता है। और हम इस ग्रुप में लगभग 104 मेंबर हैं, जिसमें मैं कुछ उसमें से मुख्य लोगों का नाम लेना चाहूँगा। पहला है हमारे अंकित राठिया जी, दूसरा रामनाथ राठिया, तीसरा यतीन्द्र कुमार राठिया, और चौथा है हेम कुमार राठिया, पांचवा है पीयूष राठिया, और राम कुमार राठिया, पुष्पेंद्र कुमार राठिया, देवरत राठिया, नीरज कुमार राठिया, नरेश राठिया। और इसमें कुछ अभिन्न अंग हैं। जो कंवर यूथ क्लब गठन तो मैंने किया है। मेरा नाम विश्वनाथ राठिया है। मेरे को समाज सेवा में बहुत इंटरेस्ट है। मैं पढ़ाई में आगे हूँ कि नहीं हुए तो मेरे को पता नहीं, बस समाज सेवा करने में और गलत का विरोध करने में मैं खुल के करता हूँ। हमारा ग्रुप, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा ग्रुप इसी पर काम देता है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपकी टीम को मुबारक। ये भी अपेक्षा करूंगा आपकी टीम से कि हमारे बीच पानी वगैरह की भी व्यवस्था, गर्मी है, उमस है बेटा, है ना, छोटे छोटे बच्चे, दूसरे गतिविधि प्रस्तुत की गई, निश्चित रूप से वो सराहनीय रहा था। आइए अब मैं उद्बोधन की कड़ी की शुरुआत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ आप आए और आज के इस उपलक्ष्य मैं सब पर ध्यान रख। कमान आदिवासी एक समान, अंगूठा अंदर रखे, मुट्ठा बांधो। ये वाला हाथ टाटा बाय वाला बनी जानो, एक समान। भले ही तीर कमान के जमाना खत्म हो गए, AK-47 चला कमान ही। आज इस विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम कुमार राठी और हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमती गणपति राठिया जी, जनपद सदस्य। साथ ही कह चुका हूं कि आप और मैं बैठे हैं तो कुछ ना कुछ निकलेगा। और खासकर युवा शक्ति बहुत है, आज युवा साथी बहुत हैं और ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। उनके लिए एक ही शब्द है मेरे पास, क्योंकि संघर्षों के साए में भावी जीवन बनता है और जिधर जवानी चलती है इतिहास उधर बनता है। तो आपको इस जोबी की इस पावन धरती पर आकर के एक इतिहास बनाना है। वो इतिहास किसके लिए होगा? इस आदिवासी समुदाय के लिए। इस कदर इस बरगढ़ की खोला में फैलेगा कि आपका जुगो जुगो तक नाम रहेगा, क्योंकि मैं बता आपके जोबी में पांव पसारने वाला है। इस वेदांता को खदेड़ने के लिए कोई आएगा। जमीन आदिवासियों के पास थी और अभी 2026 आपके पास केवल 3% जमीन बचा है। तो आदिवासी की जमीन कहां गया? क्योंकि आदिवासी की जमीन तो गैर आदिवासी के पास रजिस्ट्री भी नहीं होती। तो जमीन कहां है? आपने प्रश्न कभी नहीं किया, किसी से प्रश्न नहीं किया।
इस देश में आसमान से पैसा नहीं आता, इस देश में किसी बैंक से पैसा नहीं आता, इस देश में पैसा आता है तो आदिवासी की धरती के नीचे आता है। क्योंकि आदिवासी, वहां कोयला निकलता है, वहां हीरा निकलता है, वहां अभ्रक निकलता है, वहां तांबा निकलता है, वहां लोहा। धन्यवाद राठिया सर, आपने मुझे इस उद्बोधन के लायक समझा और अपना सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया। सेवा जोहार, इतनी आवाज नहीं आती। सेवा जोहार, सेवा जोहार। अरे कम से कम अभिवादन तो स्वीकार करो जी। जय सेवा। धन्यवाद। आज के पावन धर्म विराजे समस्त देवी देवता मन के श्री चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए 52 गढ़ 57 परगना के समस्त देवी देवता मन के चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए आज के हमारे मंच में उपस्थित समस्त सम्माननीय मातृशक्तियों पितृशक्तियों के श्री चरणों में सेवा जोहार करते हुए हमारे बरगढ़ खोला अंचल के दूर दराज से आए हुए मातृशक्ति पितृशक्ति के युवा शक्ति युवती शक्ति के श्री चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए हमारे समाज के समस्त राजा और रानियों को सेवा करते हुए मैं अपना उद्बोधन स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं पूर्व वक्ताओं के वक्तव्य सुन के दिया। इस उद्बोधन में हमारे संचालक महोदय ने बहुत सारी चीजों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पूर्व वक्ता माननीय श्री नेताम जी भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे आदिवासी समाज के इतिहास संस्कृति परंपरा के बारे में आप लोगों के समक्ष रखे हैं। बहुत बेहतरीन जानकारी बच्चों के लिए, खासकर जो युवा वर्ग हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। आगे का उद्बोधन मैं छत्तीसगढ़ी में रखूंगा क्योंकि रहने को मैं लेक्चरर हूं लेकिन मेरे को हिंदी नहीं आता है। छत्तीसगढ़ी में ही ज्यादा वक्तव्य देता हूं मैं और छत्तीसगढ़ में ही सब कुछ है। अगर मैं छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलूंगा तो मेरा सिवाय कौन छत्तीसगढ़ी में बोलेगा। अगर हमारे आसपास उड़ीसा में चले जाइए, उड़िया के सिवाय दूसरा नहीं पाएंगे, बंगाली ही पाएंगे। अभी हम लोग आंध्र प्रदेश गए थे घूमने, वहाँ सिर्फ मलयालम। कहता हूँ कि मैं अपना वक्तव्य के इतिहास के बारे में आप मन सब लोग बताई ने कोई कर ले मैं आगे बढ़ात हूँ। हमारे देश ला आजाद हुए के साल हो गए, इसमें आजाद हुए 20 आज 2026 चला थे। 2-4 दिन के बाद 15 अगस्त फिर मनाबो, लगभग 80 साल हो गए। विश्व आदिवासी दिवस शुरू हो गए हैं। 1995 से लगातार हम विश्व आदिवासी दिवस मनाता था। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी शुरू करे परंपरा ला लगभग 30 साल हो गए, लेकिन हमारा आदिवासी समाज के जो स्थिति है वही के वही है, थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उठी से। संयुक्त राष्ट्र संघ जो चीज ला सोच के विश्व आदिवासी दिवस मनाए के घोषणा करे रही वो मैं एकोटी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि हमारा आदिवासी समाज है अभी अपन के संस्कृति ला घलो भूलत जाते, अपन के परंपरा ला भूलत जाते, अपन के रीति रिवाज ला भूलत जाते। 3 दिन के शादी होते, 5 दिन के शादी होते, लेकिन आजकल 1 दिन के शादी होते। ये हमारे रीति रिवाज के अंतर्गत आते। शादी ब्याह कोई नौटंकी नहीं हुई, वो में रीति रिवाज छुपे है। जेला हमारे रूढ़ी प्रथा कथन आप मतलब पता हुई, रूढ़ी जन्य परंपरा, रूढ़ी जन्य परंपरा चिल्लाता था, रूढ़ी जन्य परंपरा। कहाँ है रूढ़ी जन्य परंपरा? बोला तो दिखाई नहीं दे। कर्मा सुआ गरबा डांडिया नाचत हन। संयुक्त राष्ट्र संघ हर विश्व आदिवासी दिवस मनाए के घोषणा करीस ताकि पूरे विश्व के आदिवासी एक मंच में आए और इस संबंध में चिंतन मनन करें। विनती करत हूँ इसे मामले मन में
थोड़ा सतर्क रहें और एक मंच में आकर के सब चीज पर विचार विमर्श करें कि आने वाले समय में हमारे समाज के हमारे बच्चे मन इस प्रकार से कोई गंवार आदिवासी मत बोले। बोला पहले बताया गया नहीं कि उद्बोधन ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो मैं यहीं से अपने बात में विराम दे तो आओ वक्त मल्ला सुनूं। बहुत बढ़िया मुद्दे पर बात छेड़ी थी, जैसा कि आप स्वयं वाकिफ हैं, और मैं बार बार उस बात को जिक्र कर रहा हूं कि समय के अभाव के कारण हम सभी वक्ताओं को यहाँ मंच भी नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। मैं क्षमा चाहते हुए आइए मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी को बढ़ाने के लिए मैं दिनेश को